वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरा एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है राज्यपाल, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। स्टेट पीएससी की बात कर लें, वनडे एग्जाम्स की बात कर लें, तो आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक कवर करेंगे बाय शॉर्ट नोट्स। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल क्या होता है? किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। संवैधानिक प्रमुख की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि इसका, देखिए, वास्तविक रूप में अगर देखेंगे प्रमुख कौन है, तो वास्तविक रूप में प्रमुख सीएम ही होता है। ठीक है, पूरी कार्यकारिणी जो शक्ति होती है सीएम के पास होती है। लेकिन संविधान के अगर अनुसार अगर हम बात करें तो राज्यपाल को जो है राज्य का जो है प्रमुख बताया गया है। अब राज्यपाल किस भाग के अंतर्गत आता है, कौन कौन से आर्टिकल इससे संबंधित है, उसके बारे में बात करेंगे। तो भाग 6 में, ठीक है, राज्यपाल का जिक्र किया गया है। और भाग 6 में अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 153 से लेके इसमें 162 आर्टिकल, आपको आर्टिकल याद रखने हैं। आर्टिकल कितने हो जाएंगे? 153 से लेके 162 आर्टिकल जो है वो किससे? राज्यपाल से संबंधित है। तो राज्यपाल का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो राज्यपाल का प्रावधान याद रखिएगा, आर्टिकल कितना हो जाएगा? ठीक है, 153 में क्या किया गया है? राज्यपाल के प्रावधान किया गया है, राज्यपाल का प्रावधान। अब यहां पर एक चीज याद रखिए, राज्यपाल का प्रावधान का मतलब यह है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये बात स्टार्टिंग में की गई थी, संविधान में जो है वर्णन था। लेकिन हुआ यूं कि कौन सा 7वां संविधान जो है, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम की अगर हम बात करेंगे, उसके द्वारा इसमें ये हुआ था 1956 में। इसमें एक 2 लाइन जोड़ी गई। वो 2 लाइन क्या जोड़ी गई कि पहले क्या था कि कोई एक व्यक्ति जो है एक राज्य का राज्यपाल होगा। अब इसमें ये कर दिया गया था कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी जो है एक ही राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, ये प्रावधान कब किया गया? 7वां जो है जब संविधान संशोधन हुआ उसके बाद। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक आर्टिकल 153 के बाद आपको एक आर्टिकल याद रखना है, 154 आर्टिकल। अगर हम 154 की बात करें तो आर्टिकल 154 हमें क्या बोलता है? ये बोलता है कि राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें होगी? वो राज्यपाल में होगी। तो याद रखिएगा, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति जो है राज्यपाल में होगी। ठीक है, ऐसा प्रावधान करता है। ठीक है, आर्टिकल 154(1), यहाँ पे ये और याद रखिएगा, आर्टिकल 154(1). अब इसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कौन सा आर्टिकल जो है प्रावधान करता है? तो वो आपको याद रखना है, आर्टिकल 155। ठीक है, आर्टिकल 155 क्या कहता है? आर्टिकल 155 ये बोलता है कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी हर एक राज्य के लिए। तो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा कौन? ठीक है, यहां पर याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति होगी। साथ ही साथ ये आपको हमेशा एक चीज और याद रखना है। देखिए, मैं पूरे से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के जरिए आपको पूरा जो है राज्यपाल करा रहा हूं। 153 बताया, 154, 155, अब 156। ठीक है, नियुक्ति हो गई। नियुक्ति होने के बाद कार्यकाल कब तक रह सकता है या रहता है? तो 156 आपको याद रखना। आर्टिकल 156 जो है वो बोलता है राज्यकाल जो है राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में। लगभग जनरली 5 साल का जो है इसका कार्यकाल होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल 153 होगा, 54, 55, 56। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 57 की। ठीक है, देखिए, अब आर्टिकल 157 अगर हम यहां पर देखें तो आर्टिकल 157 क्या कहता है? आर्टिकल 157 ये कहता है कि राज्यपाल, कौन सा व्यक्ति राज्यपाल जो है बनेगा या राज्यपाल की योग्यता क्या होगी। यहां पर याद रखिएगा, योग्यता के बारे में प्रावधान करता है। क्या योग्यता होगी राज्यपाल की? तो याद रखिए, जो राज्य का उच्च न्यायाधीश बनने की जो है क्या रखता हो, क्षमता रखता हो या योग्यता रखता हो, उस व्यक्ति को जो है राज्यपाल जो है बना दिया जाता है। और राज्यपाल ही राज्य के सभी जो है विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है। साथ ही साथ एक चीज और आपको याद रखना है कि राज्यपाल की योग्यता में आयु याद रखिएगा कि कम से कम कितनी आयु वो पूर्ण कर चुका हो। तो वो पूर्ण कर चुका हो 35 वर्ष की आयु। ठीक है, 35 वर्ष की आयु। अब आयु की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए जो आयु है वो है 25। वहीं विधान परिषद, देखिए, विधानसभा जो है सदस्य बनने के लिए आयु 25, और विधान परिषद जो है
सदस्य बनने के लिए आयु जो है वो कितनी है 30। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 25 है विधानसभा सदस्य के लिए, ठीक है, 30 है किसके लिए आपके विधान परिषद के लिए, और वहीं पर अगर हम बात करें 35 किसके लिए, तो 35 है राज्यपाल के लिए। 157 आर्टिकल होगा। इसके बाद एक आर्टिकल होता है जो हमें पढ़ना है, वो है आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले मैं आपको 158 बताऊंगा, फिर बताऊंगा 158(1). 158 अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यह है लाभ का पद, यानी कि वह व्यक्ति एक साथ राज्यपाल नहीं हो सकता, साथ ही साथ किसी संसद का सदस्य नहीं हो सकता। तो याद रखिए लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, ठीक है, लाभ का पद धारण नहीं कर सकता कौन, राज्यपाल धारण नहीं कर सकता। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे अब आर्टिकल 158(1) क्या बोलता है, ठीक है, लाभ का पद होगा 158 में। अब 158 अगर हम यहाँ 1 की बात करेंगे तो वो बोलता है मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्ति, यहाँ पर वेतन भत्ते की बात हो रही है,